नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए पंच, सरपंच, जनपद और जिला के मतों की गणना का परिणाम वाला प्रपत्र हम किस प्रकार से भरेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जो गणना परिणाम का प्रपत्र है, प्रारूप जो 16 होगा वह पंच के लिए होगा, वार्डवार। उसके बाद प्रारूप 17 सरपंच के लिए भरा जाएगा, प्रारूप 18 जो है जनपद सदस्य के लिए, और प्रारूप 19 जिला पंचायत सदस्य के लिए भरा जाएगा, दो दो प्रतियों में जमा करने के लिए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि पंचायत निर्वाचन परिशिष्ट 23 प्रारूप 16। तो प्रारूप 16 में जो मतों की गणना है वह पक्ष के लिए भरा जाएगा, वार्डवार। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत का नाम फिल कर देना है जिस बूथ में आपको ड्यूटी लगी हुई है। साथ ही यहाँ पे संबंधित वार्ड का नाम फिल कर देना है जिस वार्ड के लिए आप ये गणना परिणाम फिल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्पष्ट किया गया है कि पक्ष के निर्वाचन के मतों का गणना का परिणाम प्रारूप 16 में। तो ये आपका वार्ड वार बनेगा, दो दो प्रति में जमा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका मतदान केंद्र का क्रमांक, यहाँ पे विकास खंड का नाम जहाँ आपकी ड्यूटी लगी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अनुक्रमांक दे देनी है और यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का नाम फिल कर देना है इस तरह से। और साथ ही अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधि मान्य मतों की संख्या यानी कि वैध मतों की संख्या यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि नंबर 1 यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम हो गया, उसके पक्ष में कितने मत पड़े हैं तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल स्वरूप 12 भर दिया। उसके बाद दूसरे के पक्ष में कितने हैं 28, और तीसरे के पक्ष में 7। तो इस प्रकार से कुल कितने मत हो गए, तो विधि मान्य डाले गए मतों की संख्या कितनी है 47। यहाँ पे टोटल तीनों को ऐड करें तो कितना हो गया 47। कितने जो वोट है वो खारिज किए गए, तो प्रतिक्षेपित या फिर खारिज किए मतों की संख्या कितनी है 3। और डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी हो गई 50। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे डाले गए मतों की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही यहाँ पे आपको मतगणना का स्थान और मतगणना की तारीख फिल कर देनी है। यहाँ पे प्राधिकृत अधिकारी का सिग्नेचर और यहाँ पे उसका सिरमोहर लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पंच के लिए प्रारूप 16 में मतगणना का परिणाम फिल करना है, वार्ड वार। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रारूप 17 की। प्रारूप 17 में सरपंच के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम भरा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत का नाम फिल करना है, यहाँ पे आपको विकासखंड का नाम फिल कर देना है, यहाँ पे मतदान केंद्र का नाम फिल कर देना है, और यहाँ पे आपको सम्मिलित वार्डों के क्रमांक फिल कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 4, 5, 6 और 7 फिल किया हुआ है। आपको आपको जितने वार्ड अलॉट किए गए उस वार्डों की यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अनुक्रमांक, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, जैसे कि देखिए पहले अभ्यर्थी को मिला है कितने विधि मान्य मत मिला है 337, दूसरे के अभ्यर्थी को 207, तीसरे को 104, चौथे को 94 और पांचवे को हो गया 71 मत। इस प्रकार से कुल 5 अभ्यर्थी थे, तो पांचों अभ्यर्थियों का यहाँ पे हमने नाम मेंशन कर दिया और उसके पक्ष में जितने विधि मान्य मत पड़े हैं यहाँ पे उसकी संख्या आ जाएगी। उसके बाद नीचे में कहता है कि विधि मान्य मतों की कुल संख्या, तो इन सभी का योग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कितना है 813 हो गया। उसके बाद प्रतिक्षेपित यानी कि खारिज मतों की संख्या कितनी है 12। तो डाले गए मतों की संख्या कितनी हो गई 825। यहाँ पे मतगणना का स्थान, यहाँ पे मतगणना की तारीख, यहाँ पे प्राधिकृत अधिकारी का सिग्नेचर और यहाँ पे उसका प्राधिकृत अधिकारी का सिर मुहर लग जाएगा। उसी प्रकार से प्रारूप 18 में जनपद सदस्य के मतों की गणना का परिणाम भरा जाएगा, जिसमें जनपद पंचायत का नाम और यहाँ पे उसके निर्वाचन क्षेत्र का आपको क्रमांक फिल कर देना है, यहाँ पे मतदान केंद्र का क्रमांक और यहाँ पे कितने वार्ड सम्मिलित है उन वार्डों का यहाँ पे नंबर आपको डाल देनी है। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी एक को कितने विधि मान्य मत मिले हैं 75, अभ्यर्थी दो को कितने विधि मान्य मत मिले हैं 104, अभ्यर्थी 3 को कितने विधि मान्य वोट मिले हैं 207, अभ्यर्थी 4 को 94, अभ्यर्थी 5 को 337 हो गया इस प्रकार से। और विधि मान्य मतों की कुल संख्या कितनी हो गई 817। प्रतिक्षेपित या फिर खारिज मतों की संख्या कितनी है 8, और डाले गए मतों की संख्या हो गया यहाँ पर 825। तो यहाँ पर ये जो मत गणना का परिणाम पत्र फिल करने के पूर्व आपको ये क्रमांक और यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम पहले से ही भर लेनी है। केवल आपको ये वाला खंड छोड़ देना है जब आप मतगणना कर लेते हैं, और जब इसका आप रिकॉर्ड तैयार करेंगे तो आपको ये अंतिम फील्ड फिल करना है जिससे कि आपको रिकॉर्ड तैयार करने में परेशानी होगी। अब बात करते हैं हम, फिर उसके बाद यहाँ पे
फिर यहाँ पे मतगणना का स्थान आ जाएगा, यहाँ पे मतगणना की तारीख, यहाँ पे प्राधिकृत अधिकारी का सिग्नेचर और यहाँ पे उसका पद मोहर। तो इस प्रकार से आप प्रारूप 18 में जनपद सदस्य की जानकारी देंगे और उसके बाद प्रारूप 19 में जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम भरा जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे जिला पंचायत का नाम, यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक, यहाँ पे मतदान केंद्र का क्रमांक, यहाँ पे सम्मिलित वार्डों की क्रमांक डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अनुक्रमांक और जितने अभ्यर्थी उम्मीदवार है उन सभी की यहाँ पे आपको सरल क्रमांक में नाम भर देनी है। जिस क्रम में आपको जो मत पत्र में लिखा हुआ है उसी क्रम में आपको इस प्रकार से इसको फिल करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रथम अभ्यर्थी को जितने विधि मान्य मत प्राप्त हुए हैं यहाँ पे उसकी संख्या, दूसरे को प्राप्त हुआ है उसकी संख्या, तीसरे के लिए इस प्रकार से, चौथे के लिए, पांचवे के लिए इस प्रकार से आपको मेंशन कर देनी है। फिर यहाँ पे जितने यहाँ पे उम्मीदवार है उन सभी के प्राप्त विधि मान्य मतों का योग यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए विधि मान्य मतों की कुल संख्या कितनी है, 813। प्रतिक्षेपित या फिर खारिज मतों की संख्या कितनी है, 12, और डाले गए कुल मतों की संख्या है 825। उसके बाद यहाँ पे मतगणना का स्थान, यहाँ पे मतगणना की तारीख, यहाँ पे प्राधिकृत अधिकारी का सिग्नेचर, यहाँ पे उसका पद मुहर आ जाएगा इस प्रकार से। तो साथियों यहाँ पे आपको जो मत पत्र प्राप्त हुआ है तो इसमें जैसे अभ्यर्थी का क्रम है आपको उसी क्रम में ये अभ्यर्थी का नाम भी कर देना है। तो आई साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के मतों की गणना का प्रारंभ परिणाम जो है क्रमशः प्रारूप 16, 17, 18 और 19 में भरा जाना है। तो इस किसी प्रकार की आपको और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार।